डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑन ऑफ सक्सेस माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक महत्वपूर्ण किताब है जो यह समझाने में मदद करती है कि हमारी सोच माइंडसेट हमारी सफलता और जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसा प्रभाव डालती है। मुख्य विचार की आइडियाज डॉ ड्वेक के अनुसार हमारी सोच दो प्रकार की हो सकती है। 8 फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर सोच। 2 ग्रोथ माइंडसेट विकास सोच। 8 फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर सोच ये मान्यता है कि हमारी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और कौशल जन्मजात हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि यह उनकी सीमित क्षमताओं को उजागर कर सकती है। इस सोच वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं और दूसरों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। 2 ग्रोथ माइंडसेट विकासशील सोच यह मान्यता है कि प्रयास और अभ्यास से बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। लोग चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और असफलताओं को सीखने का माध्यम मानते हैं। इस सोच के लोग लगातार अपने कौशल और समझ में सुधार करते हैं। मुख्य शिक्षाएं की लेसन्स। 8 कठिनाइयों से भागें नहीं, उन्हें अपनाएं। चुनौतियों का सामना करें क्योंकि यही हमें बढ़ने में मदद करती हैं। 2 असफलता से सीखें, असफलता को अंत नहीं बल्कि विकास के लिए एक कदम मानें। 3 प्रयास को महत्व दें, आपकी कड़ी मेहनत और निरंतरता आपके स्वाभाविक गुणों से अधिक महत्वपूर्ण है। 4 प्रतिक्रिया और आलोचना को स्वीकार करें, इसे व्यक्तिगत न लें, यह विकास के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है। 5 जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं, सफलता स्थायी नहीं है, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? अपनी सोच को जागरूक करें। जब आप खुद को कहें मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बदलें, मैं अभी तक नहीं कर पाया लेकिन सीख सकता हूँ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। किताब का संदेश। हमारी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम किस तरह की सोच अपनाते हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं तो आप न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतोषजनक और सकारात्मक जीवन भी जी सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता एक ऐसी सोच है जो यह मानती है कि हमारे गुण, क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से निर्धारित होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। यह मानसिकता डॉ कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट में समझाई गई है और इसे सफलता की राह में एक बड़ी रुकावट माना गया है। फिक्स्ड माइंडसेट की परिभाषा अविश्वास। मुझे जो आता है वही मेरे जीवन में मेरी क्षमता का मापदंड है। यह सोचने का तरीका मानता है कि हमारे गुण और कौशल स्थिर और तय हैं, इसे बदला या बेहतर नहीं बनाया जा सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की विशेषताएं। 1 असफलता का डर। ये लोग असफलता से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता उनके अयोग्य होने का प्रमाण है। वे गलतियों से सीखने की बजाय खुद को असफल मानने लगते हैं। 2 चुनौतियों से बचाव। वे कठिन परिस्थितियों या नए कामों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे इसमें असफल हो जाएंगे। नई चीज़ों को आजमाने की बजाय सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। 3 प्रयास से परहेज। इनकी सोच ये होती है कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ। वे ये मानते हैं कि जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से नहीं आती उनमें मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। 4 आलोचना को नकारना। वे आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और इसे सुधार के अवसर के रूप में नहीं देखते। वे दूसरों की राय से बचने की कोशिश करते हैं। 5 परिणाम पर ध्यान। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सिर्फ परिणाम को देखते हैं, प्रक्रिया या सीखने में उनकी रुचि नहीं होती। सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। 6 प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या। ये लोग दूसरों की सफलता से परेशान होते हैं और तुलना में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। दूसरों की प्रशंसा को अपनी असफलता मान लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का प्रभाव। 1 सीखने और विकास में बाधा। यह मानसिकता लोगों को नई चीज़ें सीखने से रोकती है। वे खुद को अपनी कमियों में ही सीमित कर लेते हैं। 2 मानसिक तनाव। असफलता का डर और दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करना तनाव को बढ़ाता है। 3 रिश्तों में समस्याएं। आलोचना को न स्वीकारने और खुद को सही साबित करने की आदत से संबंध बिगड़ सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को कैसे पहचानें? सोचें कि क्या आप असफलता से बहुत डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं, लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, हमेशा सही दिखने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से कैसे बाहर निकलें? 8 असफलता को सीखने का मौका मानें। असफलताओं को आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर बनाएं।
2. खुद को खुला रखें, नई चीज़ें आजमाएं और गलतियों से न डरें। 3. प्रयास को स्वीकार करें, समझें कि प्रयास और मेहनत सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर फोकस करें। 5. आलोचना का स्वागत करें, इसे एक मार्गदर्शन मानें और इसे अपनी कमियों को पहचानने का जरिया बनाएं। 6. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, यह माने कि आपके कौशल और क्षमता में सुधार हो सकता है और यह प्रक्रिया लगातार सीखने से संभव। 6.